एविएशन सेक्टर में जीरो टॉलरेंस फॉर एरर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि हवाई हादसे में किसी भी यात्री को बचने की संभावना अगर कहा जाए तो बहुत कम होती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए जब आसमान में ऐसे विमान हादसे होते हैं तो यात्रियों के साथ साथ क्या क्या होता है। जिस तरह उनको बचने का मौका नहीं मिलता। अहमदाबाद में हादसे का शिकार विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक गया था, लेकिन कई बार हवाई हादसे जमीन से 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हवाई जहाज की जमीन से टकराने की गति 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस दौरान जहाज के ज्यादातर यात्रियों की मौत जमीन से विमान के टकराने के बल यानी इंपैक्ट फोर्स से हो जाती है। यह बल इंसानों के शरीर को चूर चूर कर देता है। हवाई हादसे के वक्त कई यात्रियों की मौत हार्ट फेल की वजह से भी हो जाती है। जमीन से टकराने के बाद हवाई जहाज के ईंधन में आग लगने से धमाका होता है। इसमें जलने या धुएं से भी यात्रियों की मौत हो जाती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने वाला हवाई जहाज कैसे एक बम का गोला बन जाता है। आज हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में लगभग 1,26,000 लीटर जेट फ्यूल था। 1 लाख लीटर जेट फ्यूल के एक साथ जलने से लगभग 1 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है, जिसका असर 70 तोपों के गोले के बराबर होता है। यानी ऐसा हादसा किसी छोटे भवन को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इतने जेट फ्यूल के एक साथ जलने से 100 फीट ऊंची आग की लपटें उठती हैं। आज भी धमाके के बाद आग की ऊंची लपटें देखी गई। इस धमाके का असर 150 से 200 मीटर तक हो सकता है। और ऐसे हादसों में कोई चमत्कार ही यात्रियों को बचा सकता है। आज भी ऐसा ही एक चमत्कार हुआ। रमेश विश्वास कुमार की जान इस हादसे में बच गई। इससे पहले 1972 में एक सर्बियन एयर होस्टेस वेंसा वुलोविक 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर बच गई थी। विमान में धमाका हुआ था। वेस्ना विमान के पिछले हिस्से में मौजूद थी। धमाके के बाद विमान का यह हिस्सा धीरे धीरे पेड़ों और बर्फीले इलाकों पर गिरा। यह इतिहास में सबसे ऊंचाई से गिरने के बाद जीवित बचने का एक रिकॉर्ड है। हादसों के दौरान ऐसे चमत्कार कभी कभी होते हैं, इसलिए जरूरी है हादसों को होने से रोका जाए। इसके लिए किसी भी देश की एविएशन इंडस्ट्री का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज आपको भारत की एविएशन इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति को भी समझना चाहिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई यातायात बाजार है। 2024 में भारत में 30 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की। यह संख्या दुनिया के 192 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भारत की एविएशन इंडस्ट्री की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। भारत में 29 साल के अंदर यानी पिछले 3 दशकों में 27 एयरलाइंस बंद हुई है। इसमें किंगफिशर, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। सेवाओं में खामियों की बात करें तो साल 2023 में लगभग 25,000 फ्लाइट्स तकनीकी खामी बताकर कैंसिल कर दी गई, जिसमें इंजन फेलियर, सप्लाई चेन बाधा या फिर पायलट की कमी को वजह बताया गया। लेकिन किराया बढ़ाने के मामले में एयरलाइंस काफी आगे रहती है। भारत में पिछले 2 साल के अंदर घरेलू किराए में 40% तक की बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद साल 2024 में भारत की एविएशन इंडस्ट्री को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुरक्षा की बात करें तो कोई बड़ी एयरलाइंस ने 13 मामलों में फर्जी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई, जिसे खुद DGCA ने स्वीकार किया। यानी सुरक्षा मामलों में भी धांधली की गई। इसके अलावा भारत के एविएशन सेक्टर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सेवाएं भी ज्यादातर विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। ये आंकड़े बताते हैं यात्रियों की बढ़ती संख्या भारत की एविएशन इंडस्ट्री के पंखों को मजबूत कर रही है, लेकिन ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे सही दिशा और निगरानी की सख्त जरूरत है। दुनिया में जहां भी लापरवाही होती है वहां पर हादसे हो जाते हैं। आज आपको पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े विमान हादसों के बारे में भी जानना चाहिए। भारत के अलावा अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी हादसे हुए, जहां पर एविएशन सेक्टर भारत की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। जनवरी 2025 में अमेरिका के अंदर अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 की UH-60 हेलीकॉप्टर से नदी के ऊपर टक्कर हुई। इस हादसे में 67 लोगों की मौत हो गई। दिसंबर 2024 में साउथ कोरिया में जेजू एयर फ्लाइट 2216 हादसे का शिकार हुई, जिसमें 179 लोगों की मौत हुई। इसी महीने अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट 8243 हादसे का शिकार हुई और 38 यात्री मारे गए। अगस्त 2024 में ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसा हुआ, जिसमें 62 यात्री मारे गए। जनवरी 2023 में नेपाल के पोखरा में येती एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश हुई, कुल 72 लोगों की मौत हुई। मार्च 2022 में चीन के ग्वांगसी में विमान हादसा हुआ, जिसमें 132 लोगों की जान चली गई। यानी दुनिया के हर कोने में फ्लाइट हादसे का शिकार हुई, लेकिन इनकी वजह अलग अलग रही।